हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपको समझा रही हूँ टेबल से। दूसरा जो तरीका है वो आपको पता चलेगा मेरी दूसरी वीडियो में, जिसमें आप अपनी फिंगर टिप्स पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़, उनके आंसर्स बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड वीडियो में वो चीज़ कवर करूँगी, तो आप सब देखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे टेबल में कैसे, कौन सी ट्रिक लगा के, कैसे क्या करके हम इसे याद रख सकते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिख लीजिए, जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए आपका रेफरेंस एंगल या फिर वैल्यू ऑफ एंगल या फिर थीटा। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने होते हैं, 5, टोटल 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज आती है ना, तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा आपके लिए इजी हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि टेन थीटा हम सब जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और साइन थीटा की जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम ऐसे इस वाले वे में लिखते जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो आपको क्या करना है, 0 से लेके नंबर लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। सेम नंबर एक लेंगे जो है 4, उसको आप सबसे डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरह से, और इन सब के ऊपर अंडर रूट डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये आपको 0 आंसर देगा, राइट। √1 हमेशा 1 ही आएगा और ये आ जाएगा 2, तो ये आपको 1/2 आंसर देगा। ये आपको देगा √2/2। बट इस पर मैं एक पॉइंट लगा रही हूँ, वो इसीलिए कि आपको यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए क्या आया आपके पास, √2/2। अब इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो इसमें आप √2 डिवाइडेड बाय √2, तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाता है 2, और ये 2 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/√2। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया है, 1/√2। इसे आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2, और इसे करेंगे तो ये तो 1 मिलेगा। साफ साफ यहीं पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब क्या कीजिए, इसको कुछ इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पे ऐसे आते हुए लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 1, अब ये यहाँ पर 1 हो गया। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा है, √3/2, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 1/√2, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा है, 1/2 एंड फिर क्या लिखा है, 0। तो कॉस 0 डिग्री आ गया 1, कॉस 30 डिग्री आ गया √3/2, कॉस 45 डिग्री आएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री आ गया 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री आ गया 0। बिल्कुल सिंपल। अब टेन क्या होता है, हम सब जानते हैं, साइन बाय कॉस होता है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल। आपसे पूछा कॉस 0 डिग्री निकालिए, सॉरी आपसे पूछा टेन 0 डिग्री निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, साइन 0 कितना होता है, 0, डिवाइडेड बाय कॉस 0 कितना होता है, 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, 0। जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा याद रखिए 0 ही आता है। और अगर मैं 1 को, कभी भी 1 को या फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ तो वो आएगा इन्फिनिटी। इसे आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन बोल सकते हैं, या फिर इसे कैन नॉट बी डिवाइडेड बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन 30 डिग्री की, तो वो क्या हो जाएगी, साइन 30 विच इज 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 विच इज √3/2। अब क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस, कुछ नहीं करना है, इसे तो 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। तो कितना आ जाएगा, 2 2√3, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3।
तो ये क्या आ गया 1/√3। सेम इसी तरह से 45 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1। बिल्कुल इसी तरह से हमें फाइंड करना है cos 60 की वैल्यू जो आएगी √3 एंड इसी तरह से आपकी आएगी tan 90 की वैल्यू जो कि होगी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपने एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इनके रेसिप्रोकल हम सब जानते हैं क्या होता है। तो साइन का होता है कॉसिक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ये रेसिप्रोकल है इन तीनों के। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टे, है ना। तो हम अगर पूछेंगे आपसे कि कॉसिक 0 डिग्री की वैल्यू निकालिए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका उल्टा रेसिप्रोकल साइन होता है। तो साइन 0 की वैल्यू तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है 0। तो 0/1 रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/0 विच मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब कि इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हमारे पास कॉसिक 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ये आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जगह कम थी तो मैं अब ऐसे लिख रही हूँ और बोलते जा रही हूँ। ठीक है, ये इन्फिनिटी किसकी वैल्यू है, कॉसिक 0 डिग्री की है ना। अब कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से आएगी 2। कॉसिक 45 डिग्री की वैल्यू आएगी √2। कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 2/√3 एंड कॉसिक 90 की वैल्यू आएगी 1। ठीक इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है सेक थीटा। तो अगर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो सेक रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर दीजिए 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ठीक इसी तरह से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, सॉरी कॉस नहीं, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है और सेक 45 की वैल्यू होगी √2। सेक 60 की वैल्यू होगी 2, 60 डिग्री। ओके, ये सब एंगल्स हैं 60 डिग्री एंड सेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी नॉट डिफाइन। इसी तरह से कॉट किसका है रेसिप्रोकल, टेन का। जो भी आपके पास 10 की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए या उनका उल्टा कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉट की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 एंड कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और सबसे लास्ट कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब एक बार आप फटाफट से रिवाइज कीजिए क्या समझाया गया है आपको। 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये हैं आपके एंगल या फिर वैल्यू ऑफ एंगल या फिर आप कह सकते हैं रेफरेंस एंगल। तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है जो कि टोटल 5 हैं या 5 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, क्या समझाया गया है आपको, कुछ नहीं करना है, 0 से लेके 4 तक लिखिए, फिर डिवाइड कीजिए सब में 4 4 4 से, सबके ऊपर डाल दीजिए स्क्वायर रूट का ऐसा साइन और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ये नंबर्स आपको मिलेंगे। बस इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने ऐसा पॉइंट बना के ऊपर समझाया है। ये जो 2 है इसे हटाने के लिए आपको रैशनलाइज करना है। उसके लिए आप √2 डिवाइड बाय √2 करेंगे और हम सब जानते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या आता है, सिर्फ 2 आता है। ठीक है, एक और स्पेशल पॉइंट जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, 0 डिवाइडेड बाय 1 हमेशा 0 देगा, बट कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन या कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, ये सब बेसिक्स हैं, आई नो आप सभी को ये आता होगा। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, और 10 के लिए हमें क्या करना होता है, 10 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें साइन की वैल्यू सारी आती हैं, कॉस की सारी वैल्यूज आती हैं, तो हम सीधे डिवाइड करेंगे एंड वी गेट दीज ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब क्या होता है, इन तीनों के बाद में आती हैं हमारे इन तीनों के रेसिप्रोकल्स, वो होते हैं साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ऑब्वियस बात है आपको जब साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है तो आप इनके रेसिप्रोकल इजीली कर सकते हैं, मतलब इनकी उल्टी वैल्यूज लिखनी है तो ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिंगर टिप्स पर कैसे आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ या एंगल याद हो सकते हैं
उसे कवर करूँगी, तो आप उस ट्रिक को देखना भी ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।